सभी विद्यार्थियों का मेरे यूट्यूब चैनल स्वागत है। जय हिंद प्यारे बच्चों। उम्मीद करते हैं होली में आप लोग बहुत अच्छे से रंग कलर खेला होगा और होली के बाद अब जो है आप पढ़ाई पर ध्यान देंगे। और ये रीजनिंग में जो है यूपी पुलिस एसआई के लिए बेटा 2026 में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे या और भी एग्जाम ऐसी परीक्षाएं जिनमें त्रिभुज गिनने वाले क्वेश्चन आते हैं, उनके लिए शानदार ट्रिक के साथ क्वेश्चन चलेंगे बेटा। तो सबसे पहले जो पहली बार वीडियो पर देख रहा है बेटा, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और थंब पर क्लिक करिएगा। क्या आपको अच्छा लग रहा है? बिल्कुल, अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेटा। और अभी अभी सब्सक्राइबर जो है 1K होने वाले हैं। जो है ना, जो देखते बेटा कौन पहले सब्सक्राइब करके 1K यूज हमारे यहाँ सब्सक्राइबर पूरे करते हैं। तो स्टार्टिंग करते हैं आज क्लास का पहला क्वेश्चन। आपकी स्क्रीन पर दे रखा है। कह रहा है दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं बेटा। ये डायग्राम बना है ना, इस डायग्राम में बताना है कितने त्रिभुज हैं। जल्दी से बताओ बेटा कमेंट करके कितना आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। तो आप देखोगे इस क्वेश्चन में त्रिभुजों की संख्या पूछ रहा है, तो इसमें से एक त्रिभुज ये है बेटा, दूसरा ये है और एक बड़ा सा त्रिभुज ये है ना। क्लियर है बेटा? तो इस डायग्राम में 3 त्रिभुज दिख रहे हैं आपको। यानी ऐसा कोई क्वेश्चन जिसमें आपको त्रिभुज निकालना हो तो नंबरिंग करिए 1 और 2 और आपस में प्लस कर दो बेटा। कितने त्रिभुज हैं? 3। ये तो सभी का आंसर आ रहा होगा, डी ऑप्शन क्लियर। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर सेकेंड कह रहा है इसी टाइप का ये बना हुआ बेटा। कह रहा है बताइए कितने त्रिभुज हैं। ध्यान समझो, त्रिभुज निकालना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, नंबरिंग करना है 1 2 और 3। फिर इन नंबरों को आपस में क्या करेंगे बेटा, ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे ना। तो देखो जोड़ेंगे 3 2 5 और 1 6। कितना है जोड़ने पर बेटा? 6 है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है बेटा? अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर दे रखा है, इसका आंसर देना है। क्या आंसर आएगा बेटा? बेटा लाइक करना ना भूलिएगा। जो पहली बार आए हैं उस तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेटा। इसमें जितने भी वीडियो जो भी वीडियो डाले जाएंगे, अपडेट किए जाएंगे, आपको तुरंत नोटिफिकेशन ऑन कर लेंगे ताकि आपको उसके माध्यम से नए नए वीडियो आपको प्रोवाइड हो पाए बेटा। क्वेश्चन कर रहा है दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं बेटा। कितने त्रिभुज हैं जरा समझो। तो ये डायग्राम जो बना है ना, इसमें कितने त्रिभुज बेटा। अब देखो, अभी तक क्या करते थे बेटा, यहाँ पर 1 और 2 नंबरिंग करते थे ना, फिर जोड़ते थे बेटा। तो 2 और 1 कितना है? 3 आया ना। लेकिन ये लाइन जो बनी है ना, इससे भी 3 बनेंगे। देखो इसमें भी तो ये तरीका है बेटा कि यहाँ पर 1 और 2 जोड़ेंगे, कितना आएगा? 3। यानी ऊपर वाले से 3 आएगा और नीचे वाले से भी 3। ये समझो कि यहाँ पे क्षैतिज लाइन कितनी है? 2 लाइनें हैं ना बेटा। एक लाइन से 3 बनेंगे, 2 लाइनों से 6 बन जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर दे रखा है, इसका आंसर दीजिएगा। तो कितना आएगा आंसर? जल्दी बताओ भाई, कमेंट करो कितना आंसर आने वाला है इस क्वेश्चन का। तो इसमें देखेंगे आप बेटा, 1 1 2 और 3 कितना आएगा जोड़ने पर बेटा? 3 2 5 1 6। इस लाइन से 6 बने ना। ये लाइन कितनी बार है? 1 और 2 बार है ना। क्षैतिज रेखाएं कितनी बार है? 2 बार। तो एक लाइन से 6 बनेंगे, दोनों लाइन से 6 दूनी 12। यानी इस क्वेश्चन का आंसर आएगा कितना आएगा बेटा? 12। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आएगा बेटा। समझ आ गया भाई? ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। कह रहा है दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो सबसे पहले इसके बारे में समझ लो बेटा। जब ऐसा कोई क्वेश्चन बना होता है तो आप पहले एक काम करते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं। अगर ऐसे बना हुआ है इस तरीके कोई डायग्राम बना है ना बेटा, इसमें त्रिभुज निकालना है। यानी वर्ग के अंदर या आयत के अंदर या चतुर्भुज के अंदर डायगोनल लाइनें खींची जाती हैं, उसमें आपको त्रिभुज निकालने होते बेटा। तो सबसे पहले समझो 1 2 3 और 4। जितना नंबर करेंगे, जो नंबर यानी 4 तक गिना ना बेटे, 1 2 3 4, 4 तक गिना, 4 का डबल कर दो, कितना आएगा? तो इस वाले डायग्राम में कितने त्रिभुज मिलेंगे? 8 त्रिभुज मिलेंगे। अब ये जो क्वेश्चन बना है इसकी बात करो। इस क्वेश्चन में बेटा देखो 1 2 3 और 4, तो इसमें कितने मिलेंगे? 8 प्लस। ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखो, एक ये त्रिभुज बना दिख रहा है आपको, 2 ये दिख रहा है दूसरा ना बेटा। तो 1 2 3 और 4, 4 त्रिभुज बेटा और है। तो 8 4 12। यानी इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी।
समझा रहा है सबको बेटा। तो इसके 4 यानी 8 और 4 कितना 12, ऑप्शन नंबर सी मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। समझो भाई, ये डायग्राम बना है ना, इसमें त्रिभुज निकालना है बेटा। कैसे करना है समझो। इसमें वही तरीका, सबसे पहले नंबरिंग करिएगा। तो नंबरिंग करेंगे भाई, तो यहाँ पर क्या करेंगे देखो कैसे, 1 2 3 और 4। तो इसमें से कितने मिलेंगे 8, कितने मिलेंगे 8, 8 इधर मिल जाएंगे बेटा। तो 8 8 कितना हो गया 16। ऑप्शन में 16 है तो 16 सही नहीं करना, ध्यान समझो। अब इन दोनों फिगर को ज्वाइंट करोगे, जोड़ने पर देखो एक बेटा ये त्रिभुज बनेगा, दिख रहा है सबको। पहले हमने दो फिगर अलग अलग ले लिए 8 8। अब 8 8 16 के बाद बेटा देखो ये 17 वाला हो गया ना। 17 के बाद एक और देखो, एक और देखो ध्यान से, ये कितना 18 आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आएगा बेटा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर, हाँ क्वेश्चन नंबर 7 है। देखो यार इस क्वेश्चन की बात करें बेटा, इसमें गिनना है कितने त्रिभुज हैं। सबसे पहले यहाँ पे नंबरिंग करिए 1 2 3 और 4। तो ये बच्चा निकाल लेगा कि इसमें कितने बनेंगे 8। क्लियर है बेटा। अब ये बताओ बेटा, अभी आपने पढ़ा था ना इसमें कितने त्रिभुज बनते हैं, तो आप कहोगे इसमें 3 बने थे ना, पढ़ा था ना पहला क्वेश्चन। तो अब समझो 3 इसमें बन जाएंगे बेटा, 3 इसमें बन जाएंगे। ठीक, तो 8 3 और 3 कितना हुआ 6 8 14, 14 हुआ ना बेटा, 14 हो गया। इसके बाद क्या इनको मिलाने पर फिगर बन रहा है क्या कोई त्रिभुज। तो आप कहोगे इनको मिलाने पर कोई त्रिभुज नहीं बन रहा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर आने वाला 14। तो ऑप्शन में देखो, हाँ यहाँ पे 14 नहीं गायब दे रखा है, दो ही ऑप्शन दे रखे, तो एक ऑप्शन ले लीजिएगा 14। आंसर क्या आएगा 14 बेटा। ठीक है 14 आएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दे रखा है भाई, इसका आंसर निकालो क्या आएगा बेटा। कह रहा है कितने त्रिभुज हैं, देखो अभी क्वेश्चन जितने करा रहे हैं सब त्रिभुज निकालने ही करा रहे हैं, त्रिभुजों की संख्या निकालना। ठीक है बेटा। तो सबसे पहले आप बताओ बेटा कि अगर ऐसे कुछ बना होता है तो इसमें त्रिभुज कितने होते हैं। तो आप कहोगे इसमें 8 मिलते हैं, 1 2 3 4 दूनी 8। तो इस वाले फिगर में, इस वाले फिगर में, अंदर वाले फिगर में कितने मिलेंगे 8 प्लस ये देखो बाहर बेटा 1 दिख रहा है ना, 2 ऐसे 3 और ये 4, 4 ये हो गए। 4 के बाद देखो और 4 के बाद बेटा ये एक बनेगा, 1 1 2 3 और 4, 4 ये बन गए ना, 4 और कर लिए प्लस बेटा। इसके बाद क्या और भी बनना है, तो आप अभी कहोगे कि हाँ अभी और भी बनना है। और कौन सा बनना है बेटा, देखो 1 2 3 और 4, 4 ये बन गए प्लस 4 और कर दिए बेटा। कितना आया देखो 8 4 12, 12 4 16, 4 20। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, सभी को समझ आ गया हो बेटा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। अब इस क्वेश्चन में करना है, ये तो आसान है, ध्यान रखिएगा कभी सर्कल के द्वारा त्रिभुज नहीं बनता। यानी ये समझो सर्कल अगर मान लेते हैं कि अगर ये सर्कल है और इसमें ऐसे लाइन बनी हुई है, पूछ रहे त्रिभुज कितने हैं, तो यहाँ पर एक भी त्रिभुज नहीं होंगे। ठीक है, एक भी त्रिभुज नहीं होंगे, क्योंकि ये त्रिभुज नहीं होगा ना, ये सर्कमफेरेंस है ना, परिधि है। ठीक है, हाँ इस क्वेश्चन की बात करें तो सर्कल से कोई मतलब नहीं बेटा। 1 2 3 4 5 6, 6 तक नंबरिंग के, 6 का डबल कितना बेटा 12 आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का आंसर 12, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है बेटा 12। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 10 नंबर। इस क्वेश्चन का राय कि बताओ कितने त्रिभुज हैं। ध्यान समझो बेटा कितने त्रिभुज हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक काम करिए यहाँ पे नंबरिंग करिए, एक देखो इधर नंबरिंग करते हैं 1 2 3 और 4, बेटा कितने मिलेंगे 8, इधर 8 मिलेंगे, इस साइड में कितने मिलेंगे 8 8 8 16। ठीक है, 16 के बाद ध्यान समझो और गिनते हैं, 17 18 19 20 21 22, 22 हो गए। तो 22 तो अभी हम लोगों ने गिन लिए भाई। 22 के बाद अब देखो ज़रा, 22 के बाद बेटा कौन से बनेंगे, अब ध्यान से समझना है। 22 के बाद ये देखो, ये फिगर ध्यान, ये हम लोग गिन चुके हैं, इसमें 8 ना बेटा। अब 22 के बाद कौन से बनेंगे, 22 के बाद देखो एक ये बनेगा 23, एक ये बनेगा 24, 24 हो गए।
कितने हो गए 24। 24 के बाद ध्यान से समझना बेटा, 24 फिगर हो चुके हैं, 24 हमारे बन चुके हैं, है ना। 22 के बाद 2 और बन गए हैं 24, ठीक है। अब 24 के बाद ज़रा ये देखो, क्या एक ये नहीं बन रहा? आप कहोगे हाँ बन रहा है, एक ये बन रहा है। 24 के बाद 25 और 25 के बाद ऐसे ही 26, 2 इस तरफ बनेंगे तो 2 इधर बनेंगे, 4 और बनेंगे, 24 और 28। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? एक बार देख लेना, मतलब रिपीट करके देख लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। इसमें तो बेटा निकाल लोगे सब लोग, ये तो आसान क्वेश्चन है भाई। इस अपन ने पढ़ा है ना, ये ऐसा कुछ बना होता है, 3 त्रिभुज बनते हैं, तो इसमें 3 बनेंगे, इसके बाहर वाले में इससे भी 3 बनेंगे, इस वाले से 3, है ना। तो 3 3 कितने 6, इसके ऊपर 3 बनेंगे, 6 3 9 और 9 3 12। तो ये बनना है बेटा 12 बन रहे हैं, कितने बन रहे हैं 12 त्रिभुज। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है बेटा सबको? आसान है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है दी गई आकृति में त्रिभुज कितने हैं बेटा। तो ये बताओ इसमें कितने बनेंगे, 3 बनेंगे, 3 3 6 6 3 9 9 3 12, 12 तो ये हो गया बेटा, प्लस और बनेंगे। अब 12 प्लस और कितने, 3 इससे बन जाएंगे, 3 इससे बन जाएंगे बेटा, 12 प्लस 6। समझा रहा है सबको? तो 12 प्लस 6 कितना, 18 आंसर आएगा। 18 ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? तो इस क्वेश्चन का आंसर बेटा ऑप्शन नंबर डी है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दे रखा है, इस क्वेश्चन की बात करें तो इससे कोई फ़ायदा नहीं, यानी इस बाहर वाले से कोई मतलब नहीं, ठीक है। इससे कोई मतलब नहीं बेटा, इसमें त्रिभुज बनेंगे नहीं। इसमें देखो जरा, अच्छा ये देता हो, ये ऐसे बना है, इसमें डायगोनल लाइन खींची गई है ना बेटा। तो इसमें कितने 1 2 3, आप कहोगे 4 दूनी 8 बनेंगे, कितने बनेंगे 8। तो 8 ही हो गए, है ना बेटा। 8 के बाद अब ध्यान समझो, ये था बेटा 9 10 11 और 12, कितने 12 हो गए ना बेटा, 12 ये हो गए, 4 मतलब और बन गए नहीं। तो 8 का देखो 1 2 3 और 4, 4 ये बने बेटा, 4 इधर बन जाएंगे, 4 4 8। तो 8 प्लस 8 कितना हुआ 16। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। समझ आ रहा है सबको? बेटा अच्छा लगे तुरंत लाइक करिएगा और अपने मित्रों से शेयर करिए, ताकि हमारे सब्सक्राइबर 1K प्लस हो जाए बेटा। 1K प्लस करने बेटा आपका लक्ष्य है कि हमारी मेहनत और आपकी मेहनत। अगला क्वेश्चन दे रखा बेटा, इस क्वेश्चन में 1 2 3 4, तो 8 ही होगा बेटा। इसका एक चीज़ और समझ लो सब लोग, कि जब एक त्रिभुज बनाओ उसके अंदर एक और त्रिभुज बना देते हैं ना बेटा, तो इस पूरे फिगर से 5 त्रिभुज बनते हैं। कितने बनते हैं 5, ठीक है। तो ज़रा ध्यान समझो, ये 5 ये बन रहा है, 5 इधर भी बन रहा है, 5 इधर भी बन रहा है बेटा, 5 इससे बन रहा है, तो 5 को 20 और बन रहा है बेटा। 8 तो अंदर थे, 20 और कितना हुआ 28, कितना बेटा 28। ऑप्शन इसमें देखो 20, 2 बार 20 लिख लगा, यहाँ पे 28 कर लिया बेटा 28, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा इसका 28। कोई डाउट तो नहीं बेटा? अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दे रखा है, इसमें त्रिभुज कितने हैं बेटा, निकालिए जरा कितने त्रिभुज हैं बेटा, दिमाग लगाओ। हाँ भाई, इस क्वेश्चन की बात करें बेटा, तो एक काम करो, देखो तरीका सीखना है कैसे गिनते हैं। इस वाले फिगर के अंदर गिन लो, इस वाले फिगर के अंदर गिन लो, तो आप कहोगे इसमें 8 बनेंगे। कितने बनेंगे 8, 8 बनेंगे ना बेटा। 1 2 3 4, 4 दूनी 8। 8 के बाद बेटा ध्यान समझो, 3 इधर बन जाएंगे, 3 इधर बन जाएंगे, 3 ये बनना है, तो 3 3 6 हो गए, 8 प्लस 6 14 हो गया ना बेटा। 14 के बाद ध्यान से देखो, अब क्या करते हैं, दोनों फिगर ज्वाइन करते हैं। अब ये देखो 14 के बाद ध्यान से देखेंगे बेटा, तो आप देखोगे कि यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है, ये बन रहा है 14 1 15 और एक ये 16 और एक बड़ा सा 17, 3 बन रहे हैं ना बेटा।
3 और बने 17। तो 17 कौन सा ऑप्शन है, देखो जरा ऑप्शन चेक करेंगे तो बेटा पहला ही ऑप्शन मिलेगा 17। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 17 17। अगला क्वेश्चन भाई, इसमें क्या आंसर आएगा देखो जरा इस क्वेश्चन बेटा। तो पहले सबसे पहले एक अंदर वाले से 1 2 3 और 4, अंदर वाले से 8 मिलेंगे ना बेटा। इनमें कितने बनेंगे, 3 3 6 6 3 9 9 3 12, 8 + 12। शायद ये क्वेश्चन एक बार करा चुके हैं। तो कितना आएगा, 12 8 20। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ऑप्शन सी इज राइट। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखो, बहुत कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कराए जा रहे हैं बेटा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन दे रखा है, इसको कैसे गिनना है भाई। तो सबसे पहले क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। अंदर वाले से कितने मिलेंगे बेटा, तो आप कहोगे, आप तुरंत कहोगे अंदर वाले से 8 मिलेंगे बेटा। कितने मिलेंगे, 8। इसके बाहर 1 2 3 4, 4 छोटे छोटे हो गए ना, तो 8 + 4। फिर आप कहोगे ये ऊपर भी तो 4 बनने हैं, 1 2 3 और 4 बनने ना, 4 और बेटा, ये 4 और हो गए। तो 8 4 12 4 16। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ऑप्शन कौन सी है बेटा, सी सही है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं भाई। दी गई आकृति त्रिभुज निकालना है इसमें बताओ कितने आएगा अंदर वाले से बेटा, 8। और अभी आपने देखा इससे कितने बनेंगे, 4। तो 8 + 4 और बाहर वाले से भी 4 बेटा, ये शायद हो चुका है क्या। 8 4 16 4 20, 20 आंसर आएगा, 20 ऑप्शन। अच्छा 20 गलत नहीं, इसमें ऑप्शन 20। हाँ यहाँ पे कुछ ABCD 16, यहाँ कर लो 20 बेटा, ठीक है। अंदर वाले से 8 8 4 12 12 4 16। एक मिनट जरा चेक कर लें, 8 ये हो गया। एक बार पूरा मिटा के देख लेते हैं, ऐसा तो नहीं कहीं कुछ गलत बन गया हो। एक बार पूरा साफ करके देखते हैं जरा कितना आएगा। हाँ अंदर से कितना बना था बेटा, एक मिनट, अंदर वाले फिगर्स कितना बना था यार। हाँ इस अंदर वाले फिगर्स कितना बना, 8। 8 के बाद 4 ये बन गए बेटा, 8 4 12। 12 के बाद 4 ये बने, 12 4 16। 16 ऑप्शन आ रहा है बेटा, 16 आ रहा है। 8 4 12 4 16, 16 आ रहा है। इसको सही करो इस ऑप्शन को, है ना। तो ऑप्शन क्या आएगा, 16, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा बेटा, ऑप्शन नंबर डी, 16 आंसर आएगा, ठीक है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बेटा। हाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, समझो बेटा। इस क्वेश्चन को समझना है, इसमें गिनेंगे तो टाइम लगेगा, तो तरीका बता देते हैं बेटा। ये देखा करो कि जब ऐसा कोई क्वेश्चन बना हो ना बेटा, तो ये देखो ध्यान से फिगर में 1 2 3 4 कितने लाइनें हैं, 4। इधर से भी देखोगे तो 1 2 3 4, 4 जगह पे ना, यानी समझो जितनी क्षैतिज लाइन हो 4। याद करना हो तो याद कर सकते हो, अगर 3 लाइनें तो 3 = 13 त्रिभुज होंगे। अगर यही फिगर 3 लाइनों में बना हो, हॉरिजॉन्टल लाइन 3 हो तो 13 बनेंगे। 4 लाइनों में बेटा 27 बनता है। 5 अगर क्षैतिज लाइन है तो 5 × 48 होगा। कितना होगा, 48। याद रखो 3 13 4 27 5 48। फिलहाल ये डायग्राम कितने लाइन है, 1 2 3 4 क्षैतिज लाइन है, तो 4 और कितना लिखा हमने, 27। तो 27 यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 3 13 4 27 5 48 बेटा। अब आप कहोगे कि इसको या और कोई तरीका, तो और दूसरा भी तरीका बता देते हैं बेटा। इसका दूसरा भी तरीका है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका दूसरा तरीका बता देते हैं। दूसरा तरीका ये है बेटा कि इस क्वेश्चन में आप एक काम करेंगे, क्षैतिज लाइनें कितनी, 4 है ना, तो आप नंबरिंग कर लीजिए ऐसे बेटा, 1 2 3 और 4, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद जो है पहला जो ऊपर से 1 लिखा है तो 1 के बगल में 1 लिख दो, ये सेम लिख देना, ठीक है ना। इसके बाद इसमें से ये 2 प्लस कर दो, तो 1 और 2 कितना आएगा, 3। फिर इसमें जोड़ो, देखो नहीं क्रॉस दिख रहा हो, तिरछा लाइन जो बना रहे बेटा, तो ये 3 और ये 3 कितना हो जाएगा, 6। फिर इसमें जोड़ो, 6 4 कितना, 10। समझ आ रहा है सबको इतना। पहला डिजिट सेम रखना है, उसके बाद 1 में 2 जोड़ा 3 आया, 3 3 6 आया, 6 4 10 आया। फिर इन सब नंबरों को आपस में जोड़ो बेटा, इन सबको जोड़ोगे ना तो 10 6 16 3 19 और 1 20।
तो जोड़ने पे कितना आएगा 20, है ना। तो इन सबको जोड़ने पर बेटा कितना आ गया 20 आया। यहाँ लिख दिया हमने 20। इसके बाद चीज़ें समझना है, इसके बाद बहुत ज़रूरी बेटा है। अब वो क्या समझना है, पहला नंबर हटाना है, फिर शामिल करना है, फिर हटाना है, फिर शामिल करना है, समझना। ऊपर से हमने पहले हटाया, फिर शामिल किया, फिर हटाया, फिर शामिल। कितना शामिल हुआ, 10 और 3 13 शामिल हुआ। तो 20 और 13, कोई छूट तो नहीं क्या बेटा। एक मिनट बेटा, इसमें इधर से ऊपर से नहीं हटाना, पहले स्टार्टिंग कर रहे हैं नीचे से। स्टार्टिंग कहाँ से करना है, नीचे तरफ से करना है, लास्ट से। एक मिनट बेटा, हाँ पहले दो बेटा, पहले 20 आया, इसके नीचे से आया, इसको हटाना है, फिर शामिल करना है, फिर हटाना है, फिर शामिल करना है, ये करना है हमेशा। आखिर इस करेंगे ना लास्ट से बेटा। तो पहले हटाएंगे, फिर शामिल करेंगे, फिर हटाएंगे, फिर शामिल करेंगे। तो कितना शामिल हुआ, 6 और 1 7 शामिल हुआ। तो 7 जोड़ेंगे, कितना आंसर आएगा 27। कितना आएगा बेटा 27, ऑप्शन नंबर ए। अगर यही मान लीजिए 5 फिगर होते, कितने फिगर होते, ये क्षैतिज लाइनें कितनी होती 5 में, इसी तरीके बना होता है बेटा। और क्षैतिज लाइनें 1 2 3 4, यानी 1 2 3 4 5 लाइनों में बना होता, तो क्या तरीका है, उसमें भी कैसे आप जोड़ेंगे। देखो, अगर बनाएंगे नहीं पूरा फिगर, भाई पूरा फिगर बनाने में टाइम लगेगा, इसलिए पूरा फिगर नहीं बना रहे बेटा। ये आपको समझाने के लिए बना रहे हैं कि आप समझिए कैसे अगर 5 लाइनों में बनाएं तो क्या करेंगे ना, इस तरीके। तो सबसे पहले नंबरिंग करेंगे, कैसे बेटा, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो हमने क्या कहा था, पहला नंबर सेम रखेंगे। पहला नंबर क्या रखेंगे बेटा, सेम, यानी 1 के नीचे 1 लिखा। इसको इसमें जोड़ा कितना है 3, 3 में 3 जोड़ा 6, 6 4 10, 10 5 बेटा 15। इन सबको जोड़ेंगे ना, तो जोड़ोगे तो 10 6 16 4 20 और 10 30 5 35। जोड़ने पे कितना है, अभी 35 आया ना। क्लियर है, सबको समझा रहा है बेटा। इसके बाद पहले हटाना है, फिर शामिल करना है, फिर हटाना है, फिर शामिल करना है, फिर हटाना है बेटा। तो शामिल कितना हुआ ये बताओ। तो आप कहोगे शामिल ये 10 हुआ था, और क्या शामिल हुआ था, ये 3। तो 35 और 13 जोड़ देंगे बेटा, कितना हो जाएगा 48। तो अभी हमने क्या लिखा है, अभी हमने आपको समझाया कि जब क्षैतिज लाइनें 5 होती है ना, देखो यहाँ पे क्या लिखा था हमने, अभी लिखा था ना कुछ देर पहले कि हॉरिजॉन्टल लाइनें, अगर देखो ये हमने लिखा था कि अगर क्षैतिज लाइनें 3 होगी तो 3 13 होता है, 4 कितना होता है बेटा 27 होता है, 5 कितना होता है 48 होता है। तो इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, 5 फिगर अगर 5 क्षैतिज लाइनें तो 48 है ना। चलो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इसमें त्रिभुज बताने कितने हैं बेटा। त्रिभुज जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। तो आप तुरंत बता देंगे भाई, इसमें अंदर 1 2 3 4 5 6, अंदर वाले से 12 मिलेंगे, 6 का डबल 12। 3 ये बनेंगे बेटा, 3 इधर बनेंगे, 3 3 6 3 9 3 12, 12 ये हो गए, 12 12 24। अब कुछ लोग कह रहे हैं 24 आंसर होगा, है ना। लेकिन समझो 24 आंसर नहीं है बेटा, अभी और हैं। देखो 24 के बाद ध्यान समझना है, एक ये बनेगा, एक ये ज्वाइंट करके बनेगा ना, दूसरा ये बनेगा। 2 इस तरफ बनने हैं तो 2 इस तरफ बनने हैं, 4 और बनने बेटा, 24 4 28। अब आप कहोगे ऊपर से नहीं बनेगा, ये लाइन पूरी नहीं है ना बेटा। 28 28, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इसमें त्रिभुज बताओ बेटा कितने हैं। तो आप कहोगे इसमें 3 त्रिभुज ये बन जाएंगे, ठीक है, 3 बन गए बेटा। इसमें के बाद 3 के बाद देखो, एक ये बना 4, एक ये बना 5, एक ये बना 6 और एक ये बना 7, 7 बन गए बेटा। 7 के बाद एक ये 8 दिख रहा है, ये 9 हो गए। 9 के बाद देखो बेटा कुछ और बन रहा है क्या, तो आप कहोगे हाँ 10 और ये 11, 11 हो गए ना बेटा। कितने हो गए 11, 11 के बाद और बना तो और दिखा किसी को, नहीं दिख रहा ना, चलो दिखाते हैं। 11 के बाद एक ये बेटा बनेगा, एक मिनट, 11 के बाद ये बनेगा बेटा 12 और ये 13 और एक इतना सबसे बड़ा 14 बनेंगे। कितने बनेंगे 14, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आएगा बेटा, ठीक है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, अगला और आखिरी क्वेश्चन है बेटा आज की क्लास का। अगर मज़ा आ रहा हो, आनंद आ रहा हो, बढ़िया से लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा, है ना बेटा।
जिससे हमें लगे कि आपको बढ़िया से समझ में आ रहा है ना। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है 1 2 3 और 4, इसमें कितने बनेंगे बेटा 8, 4 दूनी 8, 8 ये बन जाएंगे। 8 के बाद ध्यान समझो 9 10 11 है ना, 3 और हो गए, 8 3 11 हो गया। ठीक है, 11 के बाद अब और बेटा कितने बनेंगे, और देखो 11 के बाद एक ये बनेगा 12, एक इधर बन जाएगा 13 ना, तो 11 2 13 हो गए। 13 के बाद क्या और बनना है बेटा, और बनना है क्या बेटा, तो आप कहोगे हाँ अभी और बनना है। कैसे, 13 के बाद एक ये बनेगा 14 और एक ये बनेगा 15, 15 के बाद एक और बना क्या कोई, 15 आ रहा है बेटा, 2 और बन गया था ना, 15 ही आया ना। 15 के बाद हाँ 15 ही आ रहा है बेटा, 15 आ रहा है, 16 तो नहीं दिख रहा है, 16 कहीं इसमें सही कर लो, 15 ही आ रहा है इसमें, कितना आएगा 15, एक बार चेक कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद प्यारे बच्चों, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। ठीक है, अगली क्लास में एक बेहतरीन चैप्टर के साथ या बेहतरीन कोई क्लास के साथ में। ठीक है बेटा, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, और तुरंत लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेटा। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों।